हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आखिरकार मैं अपना ब्लॉग लेकर ही आ गई। बनाने में तो मेहनत नहीं लगी, पर हाँ, मैं बनाना भूल जाती हूँ। आज बेटे को स्कूल भेजा, 2 दिन से उसकी छुट्टी थी, ईवीएस का उसका पेपर है। और जिस चीज़ का डर था ना, वो ही हो गया। बेटा स्कूल में जाके फीवर हो चुका है और स्कूल से फ़ोन आ चुका है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैमरे के सामने, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, पेट भी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। पर क्या कर सकते हैं, मैं चिंता नहीं करती इस बात की, क्योंकि भाई मोटे हैं, खा तो वही रही हूँ, फुल अपना काम करती हूँ। और चलिए, मोटे हो गए तो कोई बात नहीं, चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। और ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है, किचगड़ कर दिया इसने पूरी सड़कों पे। और हम पहुंच गए यहाँ पे स्कूल में आते ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया और आपको दिखाती हूँ अपने बेटे का स्कूल। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, 4th क्लास में मेरा बेटा है। और फीवर से उसको आज बहुत सर दर्द, पेट दर्द हो रहा है। तो वहाँ से फ़ोन आया था, तो मैं उसको लेने आ गई हूँ। 10 भी नहीं बजे और वहाँ से फ़ोन आ गया। मुश्किल से उसने अपना पेपर किया होगा। 14 तारीख की रात से ही उसको बहुत तेज़ बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। 1-1.5 घंटा उतरता है और फिर भी वो बेचारा हिम्मत करके आज पेपर देने आ गया कि नहीं, मैं पेपर ज़रूर दूंगा, मुझे याद है। चलिए, फिर भी उसका चेहरा देख रही हूँ मैं, पता नहीं कैसा है होगा। और वो मुझे देख रहा है घूर घूर के कि मम्मी आज घर वाले कपड़े पहन के क्यों आ गई। बोल रहा है, मम्मी आप लोअर टी शर्ट पहन के क्यों आई, मम्मी आप लोअर टी शर्ट पहन के क्यों आई। मैंने बोला, बेटा मैं टेंशन में आ गई थी, तुझे फीवर हो गया। और मैं झटपट आ गई, क्योंकि फिर बारिश भी आने का मौसम हो रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ गीला ही गीला है। यहाँ का रेत है तो पानी पी जाता है, इतना पता नहीं चलता है, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए फिर चलते हैं हॉस्पिटल। यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि इसकी दवाई ख़त्म हो चुकी थी कल ही, और डॉक्टर ने बोला आके चेकअप कराना है, खून टेस्ट कराऊंगी इसका। और फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। चलिए फिर बैठ जाते हैं स्कूटी पे। और ये बादल हमारे पीछे पीछे, भगवान जब तक हम हॉस्पिटल से आए तब तक तो बारिश मत होना, किसी तरह मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड नहीं है, वो गांव चले गए हैं। और हम लोग इतने परेशान हो गए ना, हर एक चीज़ के लिए, घर की चीज़, बाहर की चीज़, सब खुद मैनेज करनी पड़ रही है। ऊपर से बच्चा बीमार है, तो पूछिए मत। चलिए, फिर भी हमें तो करना ही पड़ेगा, भले ही कोई करे या ना करे। चलिए फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, और मैं दूसरे रास्ते से आई थी, जहाँ पे मैं सोच रही थी कि सड़क साफ़ होगी। और ये आर्मी वाला रास्ता है, इधर से ये देखिए आर्मी वाला, सब अंदर आर्मी के लोग रहते हैं। इधर मैच है, क्वार्टर नहीं है, ये लोग आर्मी के ही लोग हैं, इनका यहाँ पे कैंट है, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इनकी तरफ की जो सड़कें होती है ना, वो बहुत साफ़ सुथरी होती है, जहाँ पे आर्मी लोग रहते हैं। तो मैं इधर से आई थी, पर देखिए यहाँ पे भी कितना पानी भरा पड़ा है रास्ते में, जगह जगह पानी भर गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है, दिन रात। पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। चलिए, रास्ता कितना साफ सुथरा रहता है ना आर्मी वाले लोगों का, देखिए। और इन लोगों ने यहाँ पेड़ के लिए ना ये लगा दिए हुए हैं, देखिए आ गया ना साफ रास्ता, जिसका मुझे इंतज़ार था। साफ रास्ता आते ही ना फिर गाड़ी आराम से चला लेती हूँ, नहीं तो अब गाड़ी चलाने की हैबिट छूट गई है। जब से स्कूल छोड़ा है तब से गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया है। चलिए, आ गए हम यहाँ पे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में देखिए जेंट्स लाइन लंबी, और लेडीज़ तो नहीं है। चेसी देखो, देख के हो गई मैं खुश। चलिए अपनी पर्ची कटाते हैं, और अपनी पर्ची कटाने के बाद चलते हैं फिर डॉक्टर के पास। यहाँ मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, और देखिए कितना बारिश से बचाया, फिर भी इसके सर में लग गई बूंदे। चलिए, यहाँ पर्ची कट जाए भगवान किसी तरह, और हम फटाफट अपना काम ख़त्म करके चले घर की तरफ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, और पर्ची कटने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है सब जेंट्स की कटने के बाद ही हमारी कटेगी। फिर मैंने बोल ही दिया, अरे इसको बहुत तेज़ बुखार है, प्लीज़ पहले इसकी काट दीजिए, बाद में आप लोग कटवा लेना। किसी ने बात सुन ली और हमारा पर्ची कट गई, और हम आ गए यहाँ पे। ये देखिए एक और धमाका, मतलब घुस फिस के वहाँ से आए, और यहाँ पे इतनी लंबी लाइनें और इतने सारे मरीज। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ भी कहीं घुसने की, और अपना चेकअप करा के बच्चे का फिर चलते हैं, देखते हैं कौन सा डॉक्टर देखेगा। सबको बुखार आ रहा है, ये कह रहा है मैं इस डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये चॉइस कर रहा है मैं किस डॉक्टर को दिखाऊंगा। मम्मी इस डॉक्टर को दिखा लेते हैं, यहाँ पे जल्दी नंबर आ जाएगा। चलिए भाई, देखते हैं किसके पास नंबर आता है और कितना टाइम लगता है। इसने तो हमारी पर्ची पकड़ी ही नहीं हाथ में, ये कह रहा है आगे चले जाओ। चलिए देखते हैं कौन डॉक्टर देखेगा। इन तीनों में से एक लेडीज़ है, 2 जेंट्स है। आजकल ना वायरल टाइफाइड डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे मैंने इसका वेट किया, और इसका वेट सिर्फ 25 किलो आया। भगवान इसका वज़न कब बढ़ेगा इसका, देखिए सिर्फ 25 किलो का है। ये 25 से भी कम ही लग रहा है यार, 25 किलो का ही है। पता नहीं इस ये कब पनपेगा, कब खाएगा। भगवान सारी दुआएं इसके लग जाए मेरी तो। चलिए फिर भी यहाँ पे ये लेडीज़ डॉक्टर ने बोला कि मैं नहीं देखूंगी, ये देखेंगे। और आखिरकार इन्होंने हमारी पर्ची पकड़ ली, और फिर इन्होंने लिखी दवाई। चेकअप में कुछ नहीं किया, और हम पहुँच गए फिर घर। चलिए आपको करते हैं बाय बाय।